जी, इंडियन मार्केट्स में अजय देखिए कोरिलेशन की तो आपने बात की कि दोनों में कोरिलेशन कम है, पर बेहद वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हालांकि हमने पिछले पूरे हफ्ते में गेन ज़रूर किया, बट आप ऑप्शंस के प्रीमियम देख लीजिए, जिस तरीके की हम शुरुआत करते हैं और जो एंडिंग करते हैं उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी है। इस हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, और खास तौर से आज के लिए क्या आपको लगता है फिर से वो वॉलेटिलिटी किक इन हो सकती है? देखिए 2024 का मंत्रा मैं आपको बता दूं, हम कई बार डिस्कस भी किया है, बट फिर भी ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर 2023 हाई रिटर्न्स लो वॉलेटिलिटी का ईयर था, तो 2024 हाई वॉलेटिलिटी लो रिटर्न्स या मॉडरेट रिटर्न्स का साल बन सकता है। और आपको वो चीज़ अक्सर बाजार दिखाई देता है। बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी पूरे हफ्ते में अगर हम देखें, नीचे में 21,500, ऊपर में 22,000, करीब 70 के आसपास का रेंज हमने पकड़ के चला है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की भी रेंज आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो डायरेक्टर साहब लेके आइए बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का इंतजार हो रहा है डायरेक्टर साहब। ओके, बैंक निफ्टी आ चुका है। बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो करीब करीब, ओके, ये तो निफ्टी आ गया वापस, कोई बात नहीं, हम बैंक निफ्टी लाते हैं आपके लिए। ये देखिए बैंक निफ्टी है 44,630 का नीचे और करीब करीब 46,700 का टॉप। ये रेंज जो है बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते, और अगर ये वीकली चार्ट दिखाएं डॉक्टर साहब तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। इसमें अगर आपने डिक्लाइंस पे हजार पॉइंट की कई सारी डिक्लाइंस आपको देखने को मिली पिछले हफ्ते में। अगर आपने नीचे माल लिया है, ऊपर में दिया है, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप होल्ड करके 3-4 दिन होल्ड करके चलने वाले पोजिशनल टाइप के ट्रेडर हैं तो थोड़ी दिक्कत हुई होगी। पिछले हमने हफ्ते ये भी देखा कि पीएसयूज वापस आ गए, बहुत तेजी से पीएसयूज में वापस बाइंग शुरू हो गई, जो कि कुछ लोग कह रहे थे भाई सब बहुत महंगे हो गए वगैरह वगैरह, नहीं, डिक्लाइन पे पीएसयू में बाइंग आई। स्पेशली अगर हम बात करें तो एनर्जी पीएसयूज में, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आपका ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों में बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई। पीएसयू बैंक्स पिछले हफ्ते बहुत सॉलिड चले, एसबीआई जैसे बैंक्स में बहुत बढ़िया तेज़ी आई, और हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक से थोड़ा पैसा निकल के एसबीआई की तरफ जाता हुआ नजर आया, तो पोजीशन चेंज हो रही हैं। इंश्योरेंस स्टॉक से बहुत तेजी हुई है, तो कहीं ना कहीं बाजार पीएसयू की तरफ टिका हुआ है अभी भी, चाहे वो पीएसयू इंश्योरेंस स्टॉक हो, पीएसयू बैंक हो, एनर्जी पीएसयूज हो, वहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। और इस हफ्ते के लिए भी अगर आप देखें तो शॉर्ट कवरिंग का जो सहारा बाजार को थोड़ा बहुत मिला पिछले हफ्ते, गुंजाइश हो सकता है थोड़ी और ऊपर की तरफ बने अगर ये शॉर्ट कवरिंग जारी है। अभी हम डिम्पी से ये बात करेंगे इस बारे में सृष्टि की, ये सारी जो तेजी आपने पिछले हफ्ते देखी है ना, ये एफआईएस ने बहुत भीषण तरीके से अपनी लॉन्ग पोजीशन नहीं बढ़ाई है, उसके बाद भी आपको एक बहुत बढ़िया मूव दिखाई दिया बाजार में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। उसका रीजन ये है कि सहारा मिला है बाजार को थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग का। अब इससे पहले कि डिम्पी के पास जाऊं, आपको दो हिस्से बता दूं जहां पे आपको तेजी बना सकते हैं आप डिक्लाइंस पे। एक तो है टू व्हीलर स्टॉक्स। पिछले हफ्ते स्पेशली फ्राइडे को हमने देखा कि बजाज और टीवीएस में बहुत बढ़िया लॉन्ग पोजीशन बनी है, हीरो भी पीछे रह सकता है। टू व्हीलर स्टॉक्स में मोमेंटम तगड़ा है। अगर आप लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं तो पुल बैक्स में यहाँ पे नज़र बना के रखिए। मैंने आपको ऑलरेडी पीएसयू इंश्योरेंस के बारे में बताया, और दूसरा पीएसयू बैंक्स, वहाँ पर भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन कंपैरेटिवली कम है, पुल बैक्स में नज़र बना के रखिए।